गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब मैं सुनाती हूँ आपको आज की इस कहानी को। एक बात याद रखना, इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करना। इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं मायरा, उम्र मेरी अभी 32 साल है, शादीशुदा हूँ और शादी को हुए करीब 7 साल हो चुके हैं। ये बात मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही दुविधा में फंसी हूँ मैं कि क्या करूँ क्या नहीं, इसलिए सोचा आप लोगों से राय ले लूँ। दोस्तों मैं आपको इस कहानी को बताने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। इस बात पे बिल्कुल शक नहीं है कि मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। कॉलेज में भी मेरे चाहने वाले बहुत थे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जहाँ से मैं गुजरूँ वहाँ पर से कोई लड़का मुझे ना देखे और अपनी नज़र मेरे तरफ ना करे। ये सब बातें मैं अपनी तारीफ में इसीलिए बता रही हूँ ताकि जो मेरी दिक्कत है और किस तरह मैं फंसी इन सब चीज़ों में आप लोगों को समझ में आ सके। अब हुआ कुछ यूँ कि मैं ना बहुत ही सिंपल सी थी। यूँ तो मैं देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे डर था कि मेरा हर कोई मेरे साथ रिलेशनशिप में मुझे धोखा दे देगा या कुछ करेगा, तो इसीलिए मैं हमेशा से ही चुप रहती और किसी को भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाती। लेकिन फिर मेरी शादी हुई और शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। मेरी शादी एकदम अरेंज मैरिज हुई थी और इस बात में कोई शक नहीं कि मेरे पति के घर किसी भी चीज़ की कमी थी। मेरे पति अच्छे खासे जॉब में थे, उनकी पोस्टिंग भी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से काफ़ी अच्छे पैसे उन्हें मिलते और घर पर किसी भी चीज़ की कोई कमी ना थी। शादी के करीब 1 साल तक सब कुछ सही चला। मेरे पति मुझ पे काफ़ी टाइम देते, मेरे साथ घूमने जाते और इतवार के दिन तो हम सुबह से शाम तक बस मार्केट में इधर उधर घूमते, खाना खाते, बाहरी डिनर तक भी करके आते। मूवी भी बहुत देखते। मुझे मूवी देखने का बहुत शौक था। इसी वजह से जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरे पति ने मुझसे मेरे बारे में सब कुछ पूछा था। तभी मैंने उन्हें बताया था कि मुझे मूवी देखने की काफ़ी शौक है और मैं काफ़ी शौकीन हूँ। खैर शादी से पहले भी मेरे पति फ़ोन पर काफ़ी अच्छे से बात करते, लेकिन शादी के 1 साल बाद जैसे बिल्कुल सब कुछ बदल गया। और ये सब तब हुआ जब मेरे पति का एक दूसरी जगह पोस्टिंग हो गया। ससुराल वालों को छोड़कर और यहाँ पर मेरे पति का कोई दूसरा भाई नहीं था, इसलिए मैं नहीं जा सकती थी। मेरे पति ने कहा तुम चिंता मत करो, लगभग 6 महीने में वापस आ जाऊँगा, अपना पोस्टिंग बदल लूँगा तो और ऐसे मैं हर हफ्ते आता रहूँगा। मेरे पति के इस बात कहने पर मैं थोड़ा सा ठीक हुई और कहा ठीक है अब जाइए, लेकिन इस चीज़ से सब कुछ इतना बदल जाएगा मैंने एक चीज़ कभी ना सोचा था। अब हुआ कुछ यूँ कि क्योंकि मेरे पति वहाँ रहते तो मैं दिन भर कोशिश करती फ़ोन पर बातचीत करने का। 1 महीने तक तो मेरे पति काफ़ी देर तक मुझसे फ़ोन पर बातचीत भी करते, लेकिन जैसे जैसे समय बदलने लगा सब कुछ जैसे बदलने लगा। मेरे पति हमेशा ये कहने लगे कि वो काम के सिलसिले में व्यस्त है, काम पर है इसलिए भी बात नहीं कर सकते। मुझे कभी कभी बुरा लगता, लेकिन फिर मैं दिल को मना लेती कि कम से कम वीक में 1 बार तो वो आएंगे ही। और ऐसा होता भी था दोस्तों, वो वीक में 1 बार ज़रूर आते। लेकिन फिर कुछ और हो गया। लगभग 2-3 महीने बाद मेरे पति हर सप्ताह आना बंद कर दिए, ये कहकर कि अभी काम है, अभी ये है, अभी वो है। 6 महीने बीत गए और मैं इन सब को चुपचाप सह गई। उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो 6 महीने बाद मेरे पति मुझे ले ही के जाएंगे,
लेकिन 6 महीने बाद मेरे पति ने मुझे कहा कि वो अभी लेकर नहीं जा सकते और ना ही उनका यहाँ से तबादला हो रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी, लेकिन फिर मैं सोची कि चलो और कुछ दिन देख लेती हूँ। मेरे पति का व्यवहार मेरे तरफ बिल्कुल ही बदलने लगा, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसे ही समय गुजरता गया और समय के साथ साथ ज़िंदगी भी बदल गई। ये सब चीज़ों को करीब बदले हुए करीब 1 साल 2 महीने हो चुके थे। हमारा एनिवर्सरी आ रहा था। ये हमारे तीसरा एनिवर्सरी था और मैं इस चीज़ को कुछ अच्छा बनाना चाहती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे पति को एक बार जाकर सरप्राइज़ दिया जाए। मुझे मेरे पति के ऑफिस का एड्रेस और उनका घर का एड्रेस पहले से पता था। वो सब मुझे बताए थे जब उनका नया नया वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था। मैं कुछ सरप्राइज़ लेके, कुछ गिफ्ट लेके और दिल में ढेर सारे सपने लेकर वहाँ पहुँची। वहाँ जाकर देखा तो मेरे पति ऑफिस में नहीं थे। उन्होंने कहा वो छुट्टी लेकर गए हैं, उनका तबीयत खराब है। सोच कर मैं थोड़ा डर गई कि उनका तबीयत खराब है, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं किया। और यही सब सोचकर मुझे लगा कि चलो कोई ना, एक काम करते हैं, घर जाते हैं। जब मैं घर गई, गेट को ओपन किया तो मैं देखकर शॉक्ड हो गई। वहाँ कोई और लड़की थी। मेरे पति ने जब मुझे देखा तो मैं रोने लगी, मेरे आँख से आंसू गिर रहे थे। मैंने जो भी गिफ्ट उनके लिए लाई थी वो दी और इससे पहले कि वो कुछ बोलते वहाँ से वापस आ गई। मैं बस रो रही थी और मेरे आँखों के आंसू चुपने के लायक नहीं थे। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरे पति मुझे धोखा देंगे मैं कभी नहीं सोची थी, लेकिन आखिर किया भी क्या जा सकता है। ज़िंदगी में जब कुछ हम सोचते हैं वो नहीं होता है। यहाँ आकर मुझे बुरा तो लग रहा था बहुत। मैंने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए, मैं किसी और से दोस्ती कर लूँ और ज़िंदगी बिताऊँ। दोस्तों, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे दोस्ती करूँ। इन वक्त मेरे पति को एहसास होने के बाद उन्होंने एक दिन आकर मुझे कह दिया कि वो जो सामने एक जिस लड़की के साथ थे उसे वो बहुत प्यार करते हैं और उसे छोड़कर वो नहीं जा सकते, और इसीलिए मैं यहाँ पर खुश हूँ। मेरे किसी भी चीज़ का कमी तो होने नहीं देंगे। लेकिन एक बात है कि उन्होंने मुझे इस बात को भी ऐड ज़रूर किया कि वो मुझे अब दोबारा अपने से आप नहीं पाएंगे। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं चुप हो गई। बस किसी तरह अपने आँखों को छुपाकर मैं वहाँ से चली गई। अब मेरी ज़िंदगी में इंतज़ार है किसी ऐसे का जिससे मैं दोस्ती कर सकूँ। मैंने ज़िंदगी में कोई गलती नहीं की थी, ना ही मैंने अपने पति से धोखा दिया था, लेकिन मुझे खुद धोखा मिला। दोस्तों, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे किसी फ्रेंड का इंतज़ार है। अगर आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें और व्हाट्सएप पर मुझे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे प्रीमियम मेंबरशिप लेकर बात कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।